साक्षी, साक्षी छोड़ो। साक्षी पागल हो गई हो। साक्षी छोड़ो मुझे। साक्षी व्हाट इज रॉन्ग विद यू? छोड़ो मुझे। साक्षी, साक्षी पागल हो गई हो। आखिर ये हो क्या रहा था यहाँ? एक लड़की एक दूसरी लड़की के कपड़े इस तरह से नोच क्यों रही थी? क्या ये कोई आपसी झगड़ा था जो शायद हद से ज्यादा बढ़ गया था, या फिर इस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। क्या हुआ था इन दोनों लड़कियों के बीच? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़की का यह व्यवहार किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या थी असलियत? ये जानने के लिए आइए देखते हैं मुंबई की यह चौंका देने वाली घटना। साक्षी, ये वाली। अच्छा डैड, आज टिफिन में क्या है? वही। डोंट टेल मी वो सेम ऑमलेट ब्रेड। मैं रोज रोज वो खा के थक गई हूँ, लेकिन आपने बनाया तो मैं खा लूंगी। मॉम की तरह जो ध्यान रखते हो आप मेरा। जानता हूँ, लेकिन आजकल क्यों इतना मस्का मार रही हो तुम मुझे? क्योंकि वो है ना डैड, मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं अपने फ्रेंड्स को ना जम के पार्टी देना चाहती हूँ। ओके डन। साक्षी, वो शाम को। हाँ, मुझे पता है शाम को मेरी होने वाली मॉम आ रही है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हर। आप कोई फिक्र ना करें, मेरी तरफ से तो हाँ है। डैड, आपने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया है। अब जब आपके लाइफ में खुशी आ रही है तो मैं तो खुश होंगी ना। अच्छा, रात का डिनर मैं बनाऊंगी, खाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप सिर्फ बता देना मॉम को क्या पसंद है और क्या नहीं, ओके? तुम्हारी मॉम को। साक्षी, डैड, वो रोहित था, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। बॉयफ्रेंड है? मिलवाओगी नहीं मुझे? कुछ भी डैड, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। मैं और तुम्हारी मम्मी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलो चलो, यू आर गेटिंग लेट, वो सब छोड़ो। चलो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? वो आप डिनर में ही देख लेना। बहुत खूबसूरत लग रही है। प्लीज कम। साक्षी, ये विनीता है और विनीता ये है मेरी स्वीट हार्ट डॉटर साक्षी। नमस्ते। संजय से बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, और जितना सुना था ना उससे कई ज्यादा सुंदर हो तुम। थैंक यू। विनीता, बैठो ना। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे संजय कह रहा था आज का डिनर तुमने बनाया है? फिर तो हमारी खूब जमेगी, क्योंकि मुझे भी नए नए डिशेस बनाने का बहुत शौक है। अच्छा? हम साथ में खाना बनाया करेंगे और पापा को खिलाएंगे। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम चारों की वजह से मेरा परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया। चारों? चौथा कौन? एक्चुअली तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम हमेशा से ही चाहती थी ना कि तुम्हारी बहन भी हो। हाँ तो? विनीता की एक बेटी भी है। मोनिशा नाम है उसका। अच्छा, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल तुम्हारी हम उम्र है और वो हमारे साथ रहे। लगता है मोनिशा आ गई। मैं जाके देखती हूँ। हे, मोनिशा, राइट? राइट। साक्षी, कम इन, कम इन। और ये है मेरा कमरा, अब से हमारा कमरा है। वाह, कितना प्रिटी है। मैंने खुद ने सजाया है। अरे
तुम्हें ज्वेलरी का शौक है? हाँ, तुम्हें भी? हाँ, मुझे फैशन ज्वेलरी का बहुत शौक है। लगता है हमारी खूब जमेगी। राइट। तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। ये विंड चाइम देख रही हो? ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। मोनिशा, तुम्हें ये कमरा कैसा लगा? अब तुम दोनों को साथ में रहना है। अंकल, सॉरी डैड, बहुत अच्छा घर है और हम सब यहाँ एक साथ रहेंगे तो कितना मजा आएगा ना। हम सारी चीजें शेयर करेंगे, बातें भी। अच्छा साक्षी, मैं विंडो की साइड ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे बेड के उस तरफ सोने की आदत है। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा भी कमरा है अपना। तो इसी बात पे एक सेल्फी ले ले। यस, मोमेंट को यादगार बनाने के लिए। लेक्चर इतने बोरिंग होते हैं कि क्या बता। अच्छा एक बात बता, हाँ बोल। तेरे और रोहित के बीच में कुछ चल रहा है क्या? स्टॉप इट यार अश्विनी, तू फिर से शुरू हो गई। नहीं तो क्या, तुम साथ आते हो, साथ जाते हो, और वैसे रोहित अच्छा लड़का है। वो सब छोड़, ये देख पापा ना मुझे हिल स्टेशन से कुछ फोटोज भेजे हैं। कितने खुश लग रहे हैं दोनों। They are looking so happy together. I'm so happy for them, yeah. Mom! Dad! मोनिशा, तुम यहाँ? तुम तो हमारे आने के बाद आने वाली थी ना? हाँ, पर साक्षी ने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। चलो बहुत अच्छा है, अब सारी बातें यहीं खड़े होकर करेंगे या अंदर भी जाएंगे? चलो चलो चलो। अरे अरे ये लो कप आपके लिए। थैंक यू। मॉम, थैंक यू। वेलकम। और कैसे रही आप लोगों की ट्रिप? वेरी नाइस बट वेरी टाइट। ये देखो कैसा है? अरे वाह, सो प्रिटी। साक्षी ने दिया। अच्छा ओके, तुम दोनों खाने के लिए क्या पसंद करोगे? पास्ता चलेगा? चलेगा चलेगा। साक्षी मेरी हेल्प करो ना। ऑफ कोर्स मॉम। हेलो हाँ किशोर, आई एम बैक इन टाउन, कल की मीटिंग फिक्स कर लो। क्या? डैड ब्लू वाला पहनिए। कल आप बोल रहे थे ना कि आज आपकी मीटिंग है, नीला पे बहुत सूट करेगा। ओके। डैड अगर इस पे लाइट कलर की स्ट्राइप शर्ट होगी ना तो बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बनेगा, पर आपके पास नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहे ना तो मैं आपके लिए शॉपिंग कर सकती हूँ। तो डील पक्की रही, संडे को मैं और तुम शॉपिंग करेंगे। पक्का। बाय डैड। बाय, आई जस्ट गेट रेडी। या कैसा लगा रूम? ये सारा नया रीअरेंजमेंट मैंने किया। मोनिशा जल्दी चलो बेटा, हमें लेट हो रहा है। हाँ कमिंग मॉम। अच्छा चल हमें बाहर जाना है। I'll meet you later. Bye. तो तुम मीटिंग रेडी करके मुझे फोन कर देना। पापा आप चलिए मेरे साथ। मैं तुम्हें एक बाद में मिनट फोन चलिए। करूंगा। एक क्या हुआ? चलिए। डैड ये सब क्या है? मेरी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट मॉम और मेरी तस्वीर भी नहीं है यहाँ। यार काम डाउन, लिसन। What calm down? आप उसे कभी कुछ नहीं कहते। बेटा ये घर मोनिशा का भी है, मुझे उसकी पसंद का ख्याल भी करना है।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। मोहम और आपकी तस्वीर थी उसमें, मेरे बचपन की सारी यादें जुड़ी थी, मेरी सारी फीलिंग्स जुड़ी थी उसमें से। तो मेरी बात तो सुनो तुम। आप उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हैं डैड? Just listen to I me. can't! देख, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोनिशा ये सब जानबूझकर कर रही है। आई थिंक वो सिर्फ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। और अब तो इतनी छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाती है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता कि बर्थडे पार्टी में रोहित तो आ रहा है ना? साक्षी, अंकल आंटी नजर नहीं आ रहा। मॉम एंड डैड कुछ काम से बाहर गए, आते हैं। साक्षी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। ब्यूटीफुल केक है। थैंक यू। वाह मोनिशा, बहुत ही प्यारा केक है। कहाँ से मंगवाया? मैंने खुद बनाया अपनी प्यारी बहन के लिए। तुम तो काफी टैलेंटेड हो, है ना? मुझे भी इसकी रेसिपी सिखाओ ना। पक्का। साक्षी, हैप्पी बर्थडे। ये गिफ्ट तुम्हारा। थैंक यू। वाओ, ये वही वाली ड्रेस है ना जो हमने मॉल में देखी थी? वाओ, इट्स सो प्रिटी। अरे चलो चलो, केक नहीं काटना है क्या? कम ऑन। Come on, yeah, it's a beautiful cake. राइट, थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? मेरा पैर बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। लगता है हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे कोई गाड़ी निकालो यार, गाड़ी निकालो यार जल्दी। जल्दी आराम से, स्लोली स्लोली स्लोली। मोनिशा कहाँ है? जी अंदर। दर्द तो काफी है इन्हें, ज्यादा सीरियस लग नहीं रहा है। आप एक काम करिए, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। अंडर ऑब्जर्वेशन शी विल फील बेटर। नहीं डैड, घर चलते हैं ना प्लीज। मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। अरे मोनिशा, तुम किस होगी लिविंग रूम में? वो साक्षी को नींद में करवट बदलने की आदत है ना, तो गलती से लग गई तो मैं बाहर सो जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साक्षी को बोल दूंगा, 2-4 दिन की बात है, वो सो जाएगी लिविंग रूम में। तो डैड, आप कहना चाह रहे हो कि अपना रूम छोड़कर मैं लिविंग रूम में रहूं? नहीं डैड, ये मुझसे नहीं होगा। मैं क्यों दूं उसे अपना रूम? बेटा धीरे बोलो, मोनिशा सुन लेगी। क्या सोचेगी हमारे बारे में वो? आओ बेटा, आराम से आराम से, धीरे। मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो मोनिशा को प्रॉपर आराम की जरूरत है, लेकिन तभी उसको लेके कितना परेशान है। तुम ऐसे बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा बेटा? तो बेटा तुम मेरी अपनी बेटी हो, तुमसे मैं कह सकता हूँ। वो लोग इस घर में नए हैं बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, प्लीज बेटा, प्लीज बेटा मान जाओ प्लीज। ओके, क्या क्या हुआ? ठीक है? आई एम सो एक्साइटेड यार, आज हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। तुझे क्या हुआ? बहुत ज्यादा हो गया यार। पहले तो उसने मेरी मॉम की तस्वीर मेरे रूम से हटा दी, फिर मेरे डैड और मेरी ट्यूनिंग बिगाड़ दी, और अब तो उसने मेरा रूम भी छीन लिया। आई डोंट नो यार। तू भी ना
कुछ ज्यादा ही सोचती है। अच्छा वो सब छोड़, सामने से देख, रोहित आ रहा है। हाय। 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 अच्छा गौतम अभी 10 मिनट में आता होगा, फिर हम लोग निकलते हैं। ओके। ओ मनीषा कैसी? ठीक नहीं है, ठीक होती तो मेरा रूम मेरे पास होता। यार वो भी मिस करने वाली है ना हम लोगों को। कितनी एक्साइटेड थी ना वो। हाय गाइस। मैं तुम लोग के साथ आ सकती हूँ? हाँ पर तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना? हाँ चोट लगी तो थी, पर सुबह उठी तो पैर ठीक था, तो मैंने सोचा तुम सबके साथ ट्रैकिंग चलूं। Hey guys, गौतम चलो, कम ऑन, लेट्स गो। ओके चल। चलना। कहाँ बैठूं? या कम ऑन। चल। ओए, तुम लोगों ने रेनकोट लिया है? बारिश आने वाली है। हाँ। अगले महीने मेरा ब्लैक बेल्ट कंपटीशन। अच्छा। कराटे तो मेरा फेवरेट रहा। वो देखो लव बर्ड्स को कैसे खोए हुए एक दूसरे में। अरे कोई उन्हें भी बताया कि हम लोग भी साथ में। और मार्शल आर्ट तो मेरा मार्शल आर्ट तो मेरा फेवरेट है। अच्छा। एक्चुअली मैंने कुछ साल जूडो सीखा हुआ है। यार जूडो तो मुझे भी बहुत पसंद है ना? अच्छा तुम्हें फिट रहना अच्छा लगता है ना? है। हाँ। तुम्हारी बॉडी और फिजिक देख के तो ऐसे ही लगता है। चले। हाँ? आजा। मनीषा, अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ के तुम्हें धक्का दे दूं, तो तुम गिर जाओगी? नहीं, डैड तुम्हें मिस करेंगे क्या? और मॉम, जिनके साथ तुम रोज किचन में खाना बनाती हो, वो तुम्हें मिस करेंगी? मनीषा, मुझे हाथ दो। ट्राई करें? नहीं। साक्षी क्या हुआ? अरे हाइट से डर गई क्या? कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, रो मत। रोहित, तेरे और साक्षी के बीच में चल रहा है क्या? नहीं मतलब जब भी देखो दोनों साथ में रहने का मौका नहीं छोड़ते हो, और उस दिन भी ट्रेकिंग पे तो साथ साथ ही थे। हाँ क्या बात है? नहीं यार, साक्षी बहुत अच्छी लड़की, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ और शायद साक्षी भी मुझे उतना ही लाइक करती, लेकिन हम दोनों ने ये बात एक दूसरे को कभी नहीं बताई। रोहित घर पर आओ ना, मुझे तुमसे मिलना है। यार एक अर्जेंट मैसेज है, मैं तेरे से बाद में मिलता हूँ। हाँ अबे नहीं मैं बाद में मिलता हूँ। रोहित सुन तो भाई मैं बाद में मिलता हूँ। बता के तो जा। रोहित रोहित
साक्षी तुम तो ये कौन है? तुम चाहती क्या हो? क्यों करती हो मेरे साथ ये सब? साक्षी! साक्षी स्टॉप इट! साक्षी क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? साक्षी, क्या कर साक्षी, रही हो? छोड़ो। साक्षी पागल हो गई हो? साक्षी छोड़ो मुझे! साक्षी व्हाट इज रॉन्ग विद यू? छोड़ो मुझे! साक्षी! साक्षी पागल हो गई हो क्या? साक्षी पागल हो गई तुम? You scared of this? मुझे लगा कि ये तुम हो। मेरी बात सुनो साक्षी। जाने दो उससे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम तो मुझसे बात भी मत करो। what a tiring day यार। आज पता है मीटिंग में क्या हुआ? हाँ। You know, ये देखो। किसने किया ये सब? साक्षी ने। साक्षी ने? पर क्यों? उसे गुस्सा आ गया कि मैंने उसकी ड्रेस पहन ली। मॉम, हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम बहनों की तरह सब कुछ शेयर करेंगे, तो फिर ये क्यों गया? मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। साक्षी! पापा, मैं आपके पास ही आने वाली थी। मुझे आपसे मोनिशा के बारे में कुछ बताना है। मोनिशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बता दिया? क्या बताया उसने आपको? तुमने उसके कपड़े क्यों फाड़े? क्यों किया तुमने ऐसा? पापा, मेरे कपड़े थे। मोनिशा मेरे वो तुम्हारी बहन है। तुम ऐसा क्यों किया? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मोनिशा की हरकतों और उसके व्यवहार को देखते हुए तो साफ जाहिर था कि साक्षी ने जो कुछ भी किया वो महज उसके गुस्से, उसकी फ्रस्ट्रेशन का परिणाम था। पिछले कुछ दिनों में साक्षी के साथ बहुत कुछ हुआ था। उससे उसका कमरा, उसकी स्पेस, सब कुछ छिन गया था। और यह सब कुछ मोनिशा ने एक सोची समझी साजिश के तहत किया था। मोनिशा क्या करना चाहती है यह साक्षी समझ चुकी थी। लेकिन अब साक्षी क्या करेगी? क्या अपने गुस्से को दबाकर अंदर ही अंदर खुद से लड़ेगी, या फिर संजय और विनीता को सब कुछ साफ साफ बता देगी? विनीता, हाँ मैं निकल रहा हूं, मुझे देर हो रही है। हाँ, बाय। पापा, साक्षी, ये वाले। साक्षी, क्या बात है बेटा? साक्षी, अपसेट हो? क्या हुआ है? अपने मम्मा को नहीं बताओगी? तुम्हारे और मोनिशा के बीच में कोई परेशानी है क्या? देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे और मोनिशा के आने से चीजें काफी बदल चुकी है और तुम एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। पर सच कहूं, जितना डिफिकल्ट तुम्हारे लिए है ना, उतना ही मुश्किल मोनिशा के लिए भी है। सो डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना, तुम्हारे पापा है, हम दोनों सब ठीक कर देंगे। आई हैव अ प्लान। हम ना एक काम करते हैं, हम पिकनिक चलते हैं। बहुत मजा आएगा। अब जल्दी से गुस्सा छोड़ो और फटाफट खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। गुड गर्ल। तो ऐसा है ना, हम तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। क्या नाम है उसका, उस लड़के का? मेरे ख्याल से रोहित। उसको तो हम बुला ही लेंगे। अरे ये तो बारिश भी शुरू हो गई। साक्षी, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी, मैं, तुम और तुम्हारी मम्मी यहाँ पर आया करते थे और तुम यहाँ पर बहुत खेलती थी। देखो, बहुत बार देखा है और बहुत कुछ देख लिया।
अच्छा हुआ हम पिकनिक पर आए। कितना मजा आ रहा है ना साक्षी? हाँ सच में बहुत ही अच्छी जगह है। और अच्छा हुआ बारिश हो रही है, हमने छाते भी कैरी कर लिए हैं। अरे डैड, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या? आपके लिए आपका फेवरेट सैंडविच। वाह, तुम्हें कैसे पता कि मुझे सैंडविच पसंद है? मैंने सब पता कर लिया है और सुबह सुबह सबसे पहले उठकर आपके लिए एक स्पेशल सैंडविच बनाया। थैंक यू सो मच, आई लव इट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। साक्षी, जाने दो उसे, शायद ऐसे कुछ देर अकेले रहना। अरे मैं 1 मिनट एक फोन करके आती हूँ। बहुत अच्छा सैंडविच बना है। अनीता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी सारी खुशियां लौट आई हैं। साक्षी और मोनिशा कहीं दिखाई नहीं देते, बहुत देर हो गई। कहाँ रह गई दोनों? ये लड़कियां भी ना, चलो देखते हैं इनको जाकर। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। साक्षी, ये तो मोनिशा की आवाज है, शायद वहां से। मोनिशा! साक्षी, साक्षी! मोनिशा, मोनिशा, तुम कहाँ थी और साक्षी कहाँ है? पता नहीं मॉम, कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। मिल नहीं रही है? क्या मतलब? संजय तुम परेशान मत हो, साक्षी यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढते हैं, अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। साक्षी! 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 साक्षी, क्या हो गया तुमको? साक्षी, आगे खोलो प्लीज। साक्षी! ये तो साफ है कि साक्षी की मौत पानी में डूबने से हुई है। क्या आप बताएंगे कि उसको तैरना आता था या नहीं? इसका मतलब साक्षी का पैर फिसला और वो पानी में गिर गई और खुद को बचा न सकी, या फिर जैसा कि आपने बताया कि वो काफी दिनों से परेशान थी, हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो। तुमने उसके कपड़े क्यों फाड़े? क्यों किया तुमने ऐसा? पापा, मेरे कपड़े थे। मोनिशा मेरे वो तुम्हारी बहन है। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। बहुत बार देखा है और बहुत कुछ देख लिया। साक्षी? जाने दो उसे, शायद ऐसे कुछ देर अकेले रहना। अनीता, मैं अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा। मेरी बेटी इतनी तकलीफ में थी, मैं उसकी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं है संजय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने अपने पिता होने का फर्ज बखूबी निभाया है। मैं भी तो माँ हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी का दर्द बिल्कुल समझ ही नहीं पाई। मुझे पता है संजय कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इस मुश्किल समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा।
प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। मोनिशा, अरे अच्छा मॉम, कौन सी इयरिंग अच्छी लग रही है, ये कि ये? अरे कुछ तो बोलो। चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। शायद से ये अच्छी लगेगी। हाँ मोनिशा, तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे अरे नहीं मॉम, वो तो साक्षी कपड़े ना मैं चैरिटी में दे रही थी। अच्छा मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? बाय। ये सब किसने तोड़ा? ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये सैंडल कैसे टूटी? आपको कुछ दिखाना है? ये देखो मेरी न्यू शूज, मुझे कब से खरीदने के थे, फाइनली मैंने खरीद लिए। मस्त है ना? मैं पहन के बताती हूँ। सारे कपड़े भी फटे हुए हैं। हेलो अश्विनी, मुझे तुमसे बात करनी। आंटी मोनिशा जब से आई थी तब से साक्षी काफी परेशान थी। उसे लगने लगा था कि मोनिशा ने धीरे धीरे करके उसका सब कुछ छीन लिया, उसका रूम, उसके डैड और यहाँ तक कि रोहित भी। मतलब? वो एक्चुअली आंटी, मोनिशा ने एक दिन साक्षी के मोबाइल से मुझे मैसेज भेजा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। और आंटी, जब मैं साक्षी से मिलने जब छत पर गया, वहां पर साक्षी की ड्रेस में मोनिशा खड़ी थी। रोहित बेटा, तुम्हारी आखिरी बार साक्षी से कब बात हुई थी? आंटी, जब आप लोग पिकनिक पर गए हुए थे, मुझे उसका मैसेज भी आया। उसने लिखा था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हम दोनों को वहां पर जाना चाहिए। रोहित, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी आंटी। साक्षी पागल है भैया। साक्षी छोड़ो मुझे। साक्षी व्हाट इज रॉन्ग विद यू? छोड़ो मुझे। रोको साक्षी। साक्षी, ये तो फट गया था, यहाँ कैसे आया? हेलो, हाँ बोल। हाँ मैं 10 मिनट में निकल रही हूँ। ठीक है चल बाय। हाँ बाय। फोटो कैसे चेंज हो गया? रूम का इंटीरियर पहले जैसे कैसे हो गया?
कौन है वहां पर? कौन है? मोनिशा, चलो बेटा खाना खा लो। हाँ मॉम, ये आपने क्या पहना है? ये क्या पहना है आपने? अरे सूट ही तो पहना है। ये सूट नहीं है, ये गाउन है। जाओ चेंज करके आओ। ये गाउन नहीं है, सूट है बाबा। मॉम, ये सूट नहीं है, ये साक्षी का गाउन है। मोनिशा, पापा इधर आइए, आइए। ये देखिए, मम्मी कह रही है मम्मी ने सूट पहना है। बताइए मम्मा को, ये सूट नहीं है, ये गाउन है। मोनिशा क्या हो गया तुमको? सूट ही तो पहना उसने। ये सूट नहीं है, ये गाउन है। आप लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? ये गाउन ये तो है। ये गाउन। मम्मी साक्षी, कहाँ है साक्षी? मम्मी साक्षी, मम्मी साक्षी वापस आ गई। वो वापस आ गई। मम्मी मुझे बदला लेने आई है। मम्मी वो मोनिशा बेटा। मुझे बदला लेने आई है। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी साक्षी मर चुकी है। नहीं, वो मुझे मार डालेगी। मम्मी मुझे प्लीज बचा लो। मम्मी मुझे मार डालेगी। मम्मी मुझे बचा लो। मम्मा तुम्हें क्यों मारेगी? ये मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? हम रोज इतना प्यार से उसके साथ किचन में खाना बनाते थे। मुझे नहीं अच्छा लगता था। मुझे लगा था वो आपको मुझसे दूर कर रही है मॉम, इसलिए मैंने उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं छीन पाई, इसलिए मैंने उसे धक्का मार दिया। मैं जानती थी ना उसको स्विमिंग नहीं आती। मैं मार डाली। मुझे माफ कर दो। करूं? तुम्हें माफ करूं? माफ करूं तुम्हें? तुम पे पहले ही दिन से शक हो गया था। ये सब कुछ मैंने किया। जिसे तुम साक्षी समझ रही थी ना, वो साक्षी नहीं मैं थी। जिसे अभी तुमने कॉरिडोर में देखा ना, वो साक्षी नहीं अश्विनी थी। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती बेटा। मैं समझूंगी मर चुकी हो तुम मेरे लिए। मर चुकी है मेरी बेटी। संजय, पुलिस को फोन करो। संजय से बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, कई ज्यादा सुंदर हो तुम। ये तो वही वाली ड्रेस है ना जो हमने मॉल में देखी थी। साक्षी, मोनिशा को साक्षी की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और पुलिस को गुमराह करने के लिए सेक्शन 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपने ईगो, अपनी जिद में मोनिशा ने साक्षी की जान तो ली, साथ ही साथ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी भी तबाह कर दी। पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया उसने। विनीता के लिए अपनी ही बेटी के खिलाफ जाकर साक्षी को इंसाफ दिलाने का निर्णय आसान नहीं था। सच्चाई के लिए लड़ने के उसके इस जज्बे को सावधान इंडिया सलाम करता है। कई बार युवाओं के लिए बदले हुए माहौल में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां अगर मोनिशा ने एक बार भी विनीता से बात की होती या फिर साक्षी ने ही संजय को सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज वो जीवित होती।
इसीलिए आप सबसे फिर एक बार विनती करता हूं कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप हर कदम पर उनके साथ हैं, ताकि वो अपने मन की हर बात, हर परेशानी बेझिझक आपके साथ बांट सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक।